चाणक्य नीति 8वां अध्याय। चाणक्य नीति का 8वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 8वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में निम्न श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 8वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 8वां अध्याय। चाणक्य नीति का 8वां अध्याय हिंदी में। अधमा धन में छठी धन मानना च मध्यमा, उत्तम मान में छठी मनो ही महता धनम। एक अर्थ। निम्न वर्ग के लोग धन चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और सम्मान चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों का असली धन है। अर्थ। निम्न वर्ग के मनुष्य धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम वर्गीय आदमी धन और सम्मान दोनों, लेकिन कुलीन केवल सम्मान, इसलिए सम्मान ही महान व्यक्ति का सच्चा धन है। इक्षुर्पः पयो मूल तांबूल फलमौषधम भक्षयेतापिकृत्य स्नानदानादि का क्रिया दो। अर्थ। गन्ना, पानी, दूध, पान, फल और औषधियां खाने के बाद भी स्नान, दान आदि कर्म कर सकते हैं। अर्थ। भोजन, जल, दूध, पान, फल और औषधि के बाद स्नान आदि भी कर सकते हैं। दीपो भक्षयते ध्वनिम कज्जल च प्रसूयते, यदन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते ताहिरन प्रजा। अर्थ। दीपक अंधकार को भस्म कर देता है और काला धुआं उत्पन्न करता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का भोजन खाते हैं, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक, एक ही प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। अर्थ। दीपक अंधेरे को खा जाता है, इसलिए काला दीपक पैदा करता है। उसी प्रकार हमारे आहार की प्रकृति सत्व, रजस या तमस के अनुसार हम समान गुणवत्ता वाली संतान पैदा करते हैं। वितदेही गुणान्वितेश मतिमनन्यात्र देही क्वचित प्राप्त वारिनिध जला घनमुच माधुर्ययुक्तम सदा जीवः स्थावर जदगमश्च सकल संजीव्य भूमंडलम भूयः पश्यत देवकोटि गुणितगचस्वम भौनिधिम फो। अर्थ। है विद्वान पुरुष अपनी संपत्ति केवल योग्य व्यक्ति को ही दे, दूसरों को कभी न दे। समुद्र जो पानी बादलों को देता है वह बहुत मीठा होता है। जब बादल बरसते हैं तो वे उस पानी को पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को देते हैं और फिर उसे समुद्र में लौटा देते हैं। अर्थ। है बुद्धिमान पुरुष अपना धन केवल योग्य लोगों को ही दे, दूसरों को कभी नहीं। बादलों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। वर्षा का जल पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों, चाहे वे जंगम, कीड़े, जानवर, मनुष्य आदि हो या स्थावर, पौधे, पेड़ आदि को जीवंत करते हैं और फिर समुद्र में लौट जाते हैं, जहां इसका मूल्य लाखों गुना हो जाता है। चांडालनम सहस्त्रेश्च सुरभितत्वदर्शिभे एको हि यवनः प्रोक्तो न नीचो यवनत्परा। 5 अर्थ। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने कहा है कि जो लोग मांस खाते हैं वे चांडालों से 1000 गुना हीन होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति से कोई भी कमतर नहीं है। अर्थ। चीजों के सार को समझने वाले बुद्धिमानों ने घोषणा की है कि यवन मांस खाने वाला 1000 चांडाल निम्नतम वर्ग के बराबर नीच है और इसलिए एक यवन पुरुषों में सबसे नीच है। वास्तव में इससे अधिक कोई आधार नहीं है। तैलब यद्गे चिताधूमे मैथुने क्षौर कर्माणि तावद् भवति चांडालो यावत् स्नाना न चाचेरय। 6 अर्थ। शरीर पर मालिश करने के बाद, चिता का धुआं शरीर पर लगने के बाद, संभोग करने के बाद, हजामत बनाने के बाद, जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक वो चांडाल ही रहता है। अर्थ। शरीर पर तेल मलने के बाद, चिता के धुएं का सामना करने के बाद, संभोग करने के बाद और मुंडन कराने के बाद जब तक व्यक्ति स्नान नहीं कर लेता तब तक वो चांडाल ही रहता है। अजीर्णे भेषज वारी जरने वारी बलप्रदम भोजने चामृत वारी भोजनंते विषप्रदम। 7 अर्थ। पानी अजीर्ण की औषधि है। खाना पचने के बाद अगर पानी पिया जाए तो यह चेतना पैदा करता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। अर्थ। जल अजीर्ण की औषधि है। जब खाया गया भोजन अच्छी तरह पच जाता है तो यह स्फूर्तिदायक होता है। रात्रि भोज के बीच में पिया जाने पर यह अमृत के समान है और भोजन के अंत में लेने पर यह जहर के समान है। हतम ज्ञान न क्रियाहीन हतश्चा ज्ञान तो नरः हत निर्णय कम संयम स्त्रयो नष्टः ह्यवृत्रिका। 8 अर्थ। यदि ज्ञान का उपयोग न किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो वह खो गया है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, पत्नी अपने पति के बिना खोई हुई है। अर्थ। अभ्यास में लाए बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और स्त्री पति के बिना खो जाती है। वृद्धावस्था मृता भार्या बंधुहते गत धनम भजन च पराधीन स्त्री पुंसा विदंबना। 9 अर्थ। वह मनुष्य दुर्भाग्यशाली है जो बुढ़ापे में अपनी पत्नी की मृत्यु देखता है
वह भी दुर्भाग्यशाली है जो अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदारों को सौंप देता है। वह भी दुर्भाग्यशाली है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अर्थ जो मनुष्य निम्नलिखित 3 का सामना करता है वह दुर्भाग्यशाली होता है: बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, रिश्तेदारों के हाथों में धन सौंपना और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। अग्निहोत्रम विना वेदः न च दान विना क्रिया न भवन विना सिद्धिस्तस्माद् भावो हि कारणम। 10। अर्थ ये बातें व्यर्थ है वेद मंत्रों का पाठ करना परंतु उनमें सम्मिलित यज्ञ अनुष्ठानों को न करना। यज्ञ करो लेकिन बाद में दान देकर लोगों को संतुष्ट मत करो। भक्ति से ही पूर्णता आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। अर्थ अग्नि के माध्यम से सर्वोच्च भगवान को अनुष्ठानिक बलिदान दिए बिना वेदों का जप करना और भरपूर उपहारों के साथ बलिदान न करना व्यर्थ है। पूर्णता केवल परमेश्वर के प्रति भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि भक्ति ही सभी सफलताओं का आधार है। न देवो विद्यते न लकड़ी न पत्थर न मिट्टी भवे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम। 11। अर्थ देवता न लकड़ी में रहते हैं न पत्थर में न मिट्टी में, वे भावनाओं में जीते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भावनाएं ही हर चीज का कारण है। अर्थ देवता न लकड़ी में न पत्थर में न मिट्टी में रहते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भावना ही सबका कारण है। लकड़ी पत्थर धातु कृत्वा भावन सेवनम श्रद्धाया च तय सिद्धिस्य विष्णु प्रसादः। 12। अर्थ लकड़ी पत्थर और धातु की भक्तिपूर्वक सेवा करने और भगवान की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थ लकड़ी पत्थर और धातु की भी श्रद्धापूर्वक सेवा करने से भगवत कृपा से सिद्ध की प्राप्ति होती है। शांतितुल तपो नास्ति न संतोष पर सुखम न तृष्णाए परो व्याधिन च धर्मोदया पर। 13। अर्थ नियंत्रित मन के समान कोई तपस्या नहीं है, संतुष्टि के समान कोई सुख नहीं है, लालच जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के समान कोई गुण नहीं है। अर्थ संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। क्रोधो वैवस्वतो राह तृष्णा वैतरणी नदी विद्या कामदुधा धेनुहा संतोषो नंदनवनम। 14। अर्थ क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा वह शैतान है जो नरक में ले जाती है, ज्ञान कामधेनु है, संतोष नंदनवन ही है। अर्थ क्रोध यम मृत्यु के देवता का अवतार है, प्यास नारकीय नदी वैतरणी के समान है, ज्ञान कामधेनु बहुत सारी गाय की तरह है और संतोष नंदनवन इंद्र का बगीचा के समान है। गुणो भूषायते रूपशीलम भूषायते कुलम सिद्धिर्भूषयते वद्यम भोगी भूषयते धनम। 15। अर्थ आर्थिक नीति की उत्कृष्टता ही व्यक्ति की शोभा का गहना है। अच्छे आचरण से व्यक्ति धीरे धीरे उच्च लोकों में चला जाता है। सफलता ज्ञान का आभूषण है, उचित निवेश ही धन का आभूषण है। अर्थ नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सौंदर्य का आभूषण है, उच्च जन्म के लिए धार्मिक आचरण, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। निर्गुणस्य हत रूप दुशीलस्य हत कुलम असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतन धनम। 16। अर्थ भ्रष्ट आचरण के कारण सौंदर्य नष्ट हो जाता है, हीन आचरण एक अच्छे परिवार को नष्ट कर देता है, पूर्णता के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है, उचित निवेश के बिना धन नष्ट हो जाता है। अर्थ अनैतिक स्वभाव से सुंदरता नष्ट हो जाती है, बुरे आचरण से श्रेष्ठ जन्म, पूर्ण हुए बिना सीखना और धन का उचित उपयोग न होने से। शुद्धम भूमिगत तोयम शुद्धम महिलाओं की पति के प्रति भक्ति। शुचे क्षेमकरो राजा संतोषी ब्राह्मण शुचे 0.17। अर्थ जो जल धरती में समा जाता है वो शुद्ध होता है, परिवार के प्रति समर्पित पत्नी पवित्र होती है, जो राजा प्रजा का हित करता है वो पवित्र होता है, वो ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। अर्थ धरती में रिसने वाला पानी शुद्ध होता है और समर्पित पत्नी पवित्र होती है, जो राजा अपनी प्रजा का हितैषी होता है वो पवित्र होता है और जो ब्राह्मण संतुष्ट है वही शुद्ध है। असंतोष द्विज नष्ट संतोष महिभूता सलज गणिका नाष्ट निर्लजाश्च कुलाग्ना। 18। अर्थ असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, विनम्र वेश्या, कठोर आचरण वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। अर्थ असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, शर्मीली वेश्याएं और निर्लज गृहिणियां नष्ट हो जाती है। कि कुलेन विशालेन विद्याहीनन देहिनम दुष्कुल चापी विदुषी देवैरपी ही पूज्यते। 19। अर्थ यदि उच्च कुल के व्यक्ति में बुद्धि न हो तो उसे क्या करना चाहिए? नीच कुल में जन्मे विद्वान व्यक्ति का देवता भी सम्मान करते हैं। अर्थ यदि कोई व्यक्ति विद्वता से वंचित है तो उच्च जन्म से उसका क्या लाभ? जो व्यक्ति अल्पभाषी होता है, यदि वो विद्वान हो तो देवता भी उसका सम्मान करते हैं।
विद्या प्रशस्यते लोकय विद्यांसार गौरवम, विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूजित। 20। अर्थ विद्वान व्यक्ति को लोगों से सम्मान मिलता है। विद्वान को उसकी विद्वता के कारण हर जगह सम्मान मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है कि विद्या का हर जगह सम्मान होता है। अर्थ विद्वान व्यक्ति का लोग सम्मान करते हैं। एक विद्वान व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए हर जगह सम्मान पाता है। दरअसल सीखने को हर जगह सम्मान मिलता है। रूप्यवन संपन्ना विशाल कुल संभव, विद्याहीना नाशोभन्ते निर्गंध इवोकिसुका। 21। अर्थ जो लोग दिखने में सुंदर होते हैं, युवा होते हैं, ऊंचे परिवार में पैदा होते हैं, अगर उनके पास शिक्षा नहीं है तो वे बेकार हैं। वे पलाश के फूलों की तरह हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन खुशबू अच्छी नहीं आती। अर्थ जो लोग सौंदर्य और यौवन से संपन्न हैं और जो कुलीन परिवारों में पैदा हुए हैं, यदि उनमें विद्या नहीं है तो वे बेकार हैं। वे बिल्कुल किमशुका फूल, पलाश वृक्ष के फूल की तरह हैं, जो सुंदर होते हुए भी सुगंधहीन होते हैं। मांसभक्ते सुरापानः मूर्छायश्चक्षत्रवर्जिता, पशुभिः पुरुषाकार भाक्रांति मेदिनी। 22। अर्थ ये पृथ्वी उन लोगों के भार से दबी हुई है जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, मूर्ख हैं, मनुष्य होकर भी जानवर है। अर्थ पृथ्वी मांस खाने वालों, शराब पीने वालों, मूर्खों, सुस्त और मूर्खों जो मनुष्य के रूप में जानवर हैं, के बोझ से दबी हुई है। अन्नाहीना दहेद राष्ट्र मंत्रहीनश्च ऋषित्विजः, यजमान दन्हेनो नास्ति यज्ञ स्मो रिपो। 23। अर्थ उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है जिसके बाद लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसे यज्ञ से राज्य का नाश होता है। यदि यज्ञ के समय पुरोहित ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ समाप्त हो जाता है, और यदि यजमान लोगों को दान दक्षिणा न दे तो वह भी यज्ञ से समाप्त हो जाता है। अर्थ यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है जो बड़े पैमाने पर भोजन न करने पर राज्य को भस्म कर देता है, जब ठीक से न होने पर पुजारी को भस्म कर देता है, और उपहार न दिए जाने पर यजमान जिम्मेदार व्यक्ति को खा जाता है। 7वां अध्याय 9वां अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।